जय सद्गुरुदेव। एक संत की वाणी है, भक्ति तो सब कोई करे पर सत भक्ति ना होय। सत भक्ति जो जन करे काल न छुए ओहे। साहब कहते हैं इस मृत्यु लोक में हर कोई अपने अपने ढंग से भक्ति तो कर रहा है, पर बिरले किसी को पता है कि सत भक्ति क्या होता है। सत भक्ति न जानने के चलते बिरले ही कोई सत भक्ति कर पाते हैं, अन्यथा सब के सब भक्ति तो कर रहे हैं पर असत भक्ति कर रहे हैं, सत्य की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। साहब कहते हैं सत भक्ति जो जन करे काल न छुए ओहे। यहाँ पर इस मृत्यु लोक में आकर जो ऐसे भाग्यशाली भक्त हैं, सेवक हैं, दास हैं, जो सत भक्ति पर आ गए हैं, जान गए हैं कि सत भक्ति क्या है, तो सत भक्ति को जानकर जब सत भक्ति में लग गए, असत भक्ति का त्याग कर दिया उन्होंने और सत भक्ति पर दृढ़ हो गए, तो साहब कहते हैं कि फिर उस जीव को काल छू भी नहीं सकता। ये जो काल निरंजन है, ये काल निरंजन इस मृत्यु लोक में जिनका बहुत ही प्रभाव है, पर वो भी प्रभावहीन हो जाते हैं जब जीव सत भक्ति में लग जाता है। जो मन की भक्ति करे पड़ जाए भवजाल। अज्ञानतावश यहाँ इस मृत्यु लोक में अधिक से अधिक जन अज्ञानतावश मन की ही भक्ति कर रहे हैं। मन की भक्ति क्या है? ये मन की भक्ति जड़ भक्ति है, और यह जड़ भक्ति आपको कहाँ ले जाएगा? तो यह जड़ भक्ति आपको बार बार आपको 84 में लिए जा रहा है, और फिर भी जीव समझ नहीं पा रहा है, फिर भी ये मनमुखी आचरण में पड़ गया है, जिसके चलते ये बार बार भव के जाल में पड़कर जीवन मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ऐसे में यह समझकर कि यह मन की भक्ति हमें कहाँ ले जाएगा, यह जड़ की भक्ति हमें कहाँ ले जाएगा, इस जड़ की भक्ति को इस मन की भक्ति से आज़ाद हो जाए और जो सच्ची भक्ति है उस सच्ची भक्ति में अपने को दृढ़ करे। मन ही तेरा तेरो काल बुनता यम जंजाल। ये ज्ञात नहीं है कि ये जो हमारा मन है, ये हमारा मन ही हमारा काल है। काल भी हमारा, ये जो मन है ये हमारा मन ही मेरे लिए काल है, यही काल निरंजन है। और जब हम इस मन के कहने पर मनमुखी साधना करने लग जाते हैं तो स्वतः हम अपने लिए जम का जाल बुनते चले जाते हैं और इस जाल में अंततो गत्वा खुद ही फंस जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए और मनमुखी साधना से दूर हो जाए। अंतर्मुखी साधना यह परमात्मा की साधना है, अपने आप के मूल की साधना है, उस साधना में लग जाना चाहिए जो सत्य है। अब कहते हैं कि भक्ति का तो भेद न मालूम, पूजा ही आपन काल। भक्ति का जो भेद है, सच्ची भक्ति का जो भेद है, ये भेद आम लोगों को तो नहीं ही पता है, पर जो आजकल के गुरु लोग हैं, आजकल के जो गुरु लोग हैं, इन्होंने भी अपने आप को जाना नहीं, अपने आप का अनुभव नहीं किया, आत्म अनुभव नहीं किया, परमात्मा अनुभव नहीं किया और शिष्य बनाने में जुट गए। परिणाम क्या हुआ? इन सबों ने अपने लिए काल की ही पूजा कर ली और परिणाम क्या हुआ? अपने लिए यम का जाल बुन लिया और पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। इस बात को बहुत विवेक
लगाकर समझना है कि आज के समय में आपको भरमाने वाले भी बहुत से देही गुरु मिल जाएंगे जो आपको असत ज्ञान की ओर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप सच्चे खोजी हैं तो ऐसे ऐसे लोगों से बच पाएंगे, अन्यथा बचना आपका बहुत मुश्किल है। साहब कहते हैं कि अंत समय कोई काम ना आवे। जब इस प्रकार से आप भेद न जानने के कारण गलत भक्ति कर बैठते हैं और अपने काल का ही पूजा कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपका जो अंत समय आता है, जिस समय आप शरीर छोड़ते हैं, उस समय कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। और जो चक्की काल का चल रहा है, उस चलती चक्की में ये जो आप स्वतः उसमें प्रवेश करते हैं और चक्की आपको पीस देता है। इसलिए साहब कहते हैं अंत समय कोई काम ना आवे, चक्की हेल हलाल। आपने अपने लिए काल के चक्की का इंतजाम कर लिया और उसमें आप पीसे जाते हैं। इस बात को समझकर कभी भी नकली भक्ति न करें, अज्ञानता वाली कोई ऐसा काम न करें कि अंत में आप कोई अफसोस हो कि हमने सद्भक्ति क्यों नहीं किया। तो भैया शरीर रहते आप अपने सत्य को तलाशें। जो सच्चे खोजी हैं उनको जरूर सच्चे सतगुरु से मुलाकात होती है और वो अपना लेते हैं जीवों को। कहते हैं कि सतभक्ति आपन करो, सतभक्ति आपन करो, सतगुरु कहें विचार। जो संत हैं, सच्चे संत हैं, सच्चे सतगुरु हैं, वो कहते हैं कि देखो सतभक्ति जो है, ये सतभक्ति किसकी करनी है। तो साहब कहते हैं कि सतभक्ति अपने आप की करो, किसी और की नहीं, अपने आप की करो। अपने निज मूल की भक्ति करो, आत्मा की भक्ति करो। आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह। जब आत्मा की भक्ति करोगे तो ये आत्मा और परमात्मा बहुत दूर नहीं है, यही सतभक्ति है। तो ये सतभक्ति को समझ लो और इस सतभक्ति में लग जाओ। यही सच्ची भक्ति है। अपने आत्मा की भक्ति करो। परमात्मा आत्मा में ही समाया हुआ है। किस प्रकार समाया हुआ है? तो ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा माही तुझ में है, जाग सके तो जाग। ये कहीं और नहीं है, तुम में ही समाया हुआ है। तो उसकी भक्ति करो जो तुम हो, तुम्हारा निज मूल है। ये जब सच्चे संत और सतगुरु से मिलने की जिज्ञासा होगी, प्रयास होगा, विरह होगा, तड़प होगा, तो साहेब दया करके सच्चे सतगुरु से आपको मिलाते हैं और आपको सच्ची भक्ति देते हैं। तो इसलिए साहब ने कहा कि सत भक्ति आपन करो, तब पावे निज सार। सत भक्ति आपन करो, सतगुरु कहें विचार। ये जो सतगुरु हैं, ये विचार कर आपको कहते हैं कि भैया देखो, ये जो सतभक्ति है, ये अपनी भक्ति है, किसी और की भक्ति नहीं है। तो अपनी भक्ति करो। यही जो है सतगुरु विचार कर कहते हैं। आगे है सुमिरन सूरत आप में राखे, सुमिरन सूरत आप में राखे, तब पावे निज सार। साहब कहते हैं कि सूरत जो है वो अपने आप में अपना ही सुमिरन करे। सुमिरन सूरत आप में राखे, सुमिरन किसी और का नहीं। सुमिरन सूरत आप में राखे, अपने आप में अपनी ही सूरत में अपना ही सुमिरन करे, किसी और की ना करे। और तब जो है सो वो अपने निज सार को, निज मूल को प्राप्त कर लेगी। अब आगे कहते हैं कि दास मिकुति तब जागिए, दास मिकुति तब जागिए, जब मिले जगावन हार। मिकुति साहब कहते हैं
कि इस संसार में आने के बाद ये जो सूरत है, ये जो जीव है, ये अपने आप से विमुख हो गई, अपने आप को भूल गई, सोए के समान पड़ी है। तो अब जो है इसका जागना तभी संभव है जब कोई जगावनहार मिले। और यह जगावनहार कौन हो सकता है? यहीं पर हमारे जो पूरे संत हैं, जो पूरे भेदी सतगुरु हैं, वही जगाते हैं सोए को, नहीं तो अब ये जाग नहीं सकता। ये ऐसा बेहोशी में सोया है कि अब इसका खुद का जागना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो अब जब कोई जगावनहार मिलेगा तभी ये जाग सकता है, होश में आ सकता है, अपने मूल को समझ सकता है, अपने मूल को पा सकता है। अन्यथा बहुत ही चाहे जितनी जो भी बुद्धि चित्त जहाँ तक लगाना हो लगाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कहते हैं कि निज ही में प्रभु पाइए, निज ही में प्रभु पाइए, परम विदेही अपार। ये जो है अपने आप में ही आप उस मालिक को, उस परमात्मा को, उस सतगुरु को अपने आप में ही आप पाएंगे। और ये जो परम विदेही है, जिसका कोई पार नहीं है, इसे आप अपने आप में ही लख पाएंगे। ऐसे सच्चे संत, सच्चे सतगुरु जब आपको मिलते हैं तब ये सारी बातें होती हैं। अन्यथा बड़ा कठिन है, अपने आप को जानना बड़ा ही कठिन है। साहब कहते हैं, कबीर साहब की एक दो वाणी को देखते हैं, क्या कहते हैं कबीर साहब। कबीर साहब कहते हैं, आपे बीज वृक्ष अंकुरा, आपे फल फूल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आपे जीव ब्रह्म और माया। यानी कि आपे बीज वृक्ष अंकुरा, आपे फल फूल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आपे जीव ब्रह्म और माया। यहाँ बीज अर्थात जीव, वृक्ष अर्थात अक्षर, वृक्ष का मूल निअक्षर, अंकुरा बीज का अंकुर, आत्मस्वरूप। आपे फल फूल छाया, सूरज किरण प्रकाश आप ही, आप जीव ब्रह्म और माया। कहते हैं कि वो एक ही परमात्मा अलग अलग अवस्था में, ये चेतन हर किसी में समाया हुआ है। तो हर किसी में भिन्न भिन्न रूप अलग हैं, बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन पानी सब में एक है। जैसे कबीरा कुआं एक है, पानी भर या नेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक। इसी प्रकार ये बीज है, वृक्ष है, अंकुर है, फल है, फूल है, छाया है, सूरज है, किरण है, प्रकाश है, जीव है, ब्रह्म है, माया इत्यादि जितने जो कुछ हैं, ये सब उसी एक चेतन के आधार पर हैं। एक ही चेतन है जो जिसके चलते ये सब कार्यरत हैं। ये बहुत महीन बुद्धि द्वारा, बहुत महीन विवेक द्वारा इसको समझा जाता है। ये ज्ञान मनमुखी राह पर जो चलते हैं उनके समझ में ये न तो पहले कभी आई थी, न भविष्य में कभी आ सकती है। तो जो विवेकी प्राणी हैं वो विवेकी प्राणी इसके अर्थ को, भावार्थ को समझेंगे, अन्यथा ये हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। आगे क्या है, साहब कहते हैं कि आपे आरती आपे साजय, आपे आरती आपे साजय, आपे किंगर आपे बाजय, आपे ताल आप झंकारा, आप नाचे आप दिखावन हारा। ये इसका भी जो भावार्थ है देख लीजिए कि यहाँ पर आप रूपी जो हमारे साहेब हैं, आपके जगह में साहेब को रख कर देखिए कि हर जगह साहेब ही साहेब हैं, कोई और नहीं है।
तो ये जो चेतन है यह हर जगह व्याप्त है भाई, और इसी के बल पर सारा सब कुछ है। कहते हैं आपे दीपक आपे बाती आपे फूल आपे फूल आपे पाती, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आपा मध्य आप समाऊं। अब ये जितनी भी बात है ये सारी बातें यही इंगित करती हैं कि जो कुछ भी है स्वयं अपने आप में ही है, स्वयं से दूर नहीं है। लेकिन इसको वही समझ सकता है जिसको पक्का भेदी संत भेदी सतगुरु जिनके पास हैं, जिनको मिले हैं, जिनको प्राप्त हुए हैं, जिनको उनके द्वारा विवेक प्रदान किया गया है, वे ही इसके भावार्थ को समझ सकते हैं, वही इस वाणी को ग्रहण कर सकता है। इसके अलावा और जो मनमुखी साधना करने वाले हैं, जड़ ज्ञान वाले, इस ज्ञान को कदापि समझ नहीं सकते। तो जिनको नहीं समझ में आती हो वे अपने जीवन काल में एक सच्चे संत की, एक सच्चे सतगुरु की तलाश करें, तभी आपका मानव जीवन सार्थक होगा। आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए इस मानव शरीर को प्राप्त किया है परमात्मा के असीम कृपा से। तो ये जो असीम कृपा आपके पर हुई है, आप इसका लाभ लें, उचित लाभ लें। और इसी के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।